हेलो दोस्तों, ऑल इन वन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के फिजिक्स का मॉक टेस्ट। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या होता है? रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेकुरल। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई बेकुरल होता है। कुछ मात्रक और उनके मूल भौतिक राशि के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, मात्रक में मीटर का मूल भौतिक राशि हो जाएगा लंबाई, प्रतीक चिन्ह एम हो जाता है। और किलोग्राम का हो जाएगा द्रव्यमान, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा केजी। सेकेंड का समय हो जाता है, सेकेंड का समय हो जाता है, उसका भी सिंबल है एस। एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा, सिंबल हो जाता है ए। केल्विन का हो जाएगा ताप, कैंडेला। मोल का हो जाएगा पदार्थ का मात्रा, और कैंडेला का हो जाता है ज्योति तीव्रता। तो ये कुछ मूल मात्रक है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भार का एसआई इकाई क्या होता है? भार का एसआई इकाई क्या होता है? टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है, भार का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका एसआई इकाई होता है न्यूटन। भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देख लीजिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाता है आपका कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। जैसे देखिए, विद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उसमें आकर्षित कुछ गुण उत्पन्न हो जाता है तथा संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश जो होता है ना, दो प्रकार के होता है, जैसे धन आवेश हो गया और ऋण आवेश हो गया। ठीक है, और इस आवेश के वैज्ञानिक नाम जो है, ये आवेश का वैज्ञानिक नाम जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस आवेश का नाम रखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। जैसे देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई हो जाएगा। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर दूरी का। दूरी को मापने के लिए किया जाता है। आपको बता ही दिए, एक प्रकाश वर्ष में हो जाता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जैसे देखिए, जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ओम जो है एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ही एक, जैसे देखिए,
उन्होंने क्या किया है कि जो एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच एक विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम कहते हैं। उसके वजह से V बराबर हो जाएगा 1 गुने R। यह दर्शाता है ओम के नियम। यहाँ R जो होता है सो प्रतिरोध होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। जैसे देखिए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता हो जाएगा कितना पता है? P बराबर 1/f डायोप्टर होता है। जैसे देखिए, उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? तो अश्व शक्ति होता है। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? तो ये हो जाता है अश्व शक्ति हो जाता है। जैसे देखिए, शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत राशि वह दर होता है जिस पर कोई कार्य किया जा सकता है या ऊर्जा संचरित होता है। उस नियत के समय को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा व्यय होता है। ठीक है, इसलिए अश्व शक्ति होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने के दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या होता है? तो शक्ति का इकाई हो जाता है वाट। अभी बताया आपको, इस शक्ति का इकाई हो जाएगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को नापने के लिए हो जाएगा आपका डेसिबल। ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट है। यूनिट का उपयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम हुआ था, तो WHO के अनुसार जो 75 डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता वाला ध्वनि के मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता था। इसलिए ध्वनि को मापने का जो यूनिट है वो जगह डेसिबल। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डेसिबल। अभी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का जो मात्रक हो जाएगा ना, अपवर्तनांक का मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का जो होता है ना, कोई मात्रक नहीं होता। जैसे देखिए, अपवर्तनांक की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसके जैसे आपको बता देंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुनी कम या अधिक हो जाता है। इसलिए उसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे मापा जाता है? चलिए, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर, जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। जैसे देखिए, कुछ भौतिक राशि और मात्रक तो बताए थे, जैसे ऊर्जा और कार्य। ऊर्जा कार्य का हो जाएगा मात्रक जूल, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, बल का यूनिट हो जाता है, शक्ति का वाट हो जाता है, दाब का पास्कल हो जाता है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम हो जाता है। तो उसी तरह है आपका जूल का जो है, जूल का हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? तो ये हो जाएगा कार्य। कार्य का ऊर्जा के
इकाई के समान है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय इकाई के प्रणाली के कुछ जैसे तो होता है ना कि जूल ऊर्जा एवं कार्य का व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल और 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय लगने में जो एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम प्रतिरोध के सेकेंड तक गुजारने से व्यक्त होता है उसे कार्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति का इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। जैसे देखिए शक्ति P बराबर W/T होता है। ठीक है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होता है, शक्ति कहलाता है। इस शक्ति का जो है इकाई ऐसा इकाई हो जाता है वाट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर भी रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ये ऑप्शन के अनुसार है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। जैसे देखिए घनत्व को किग्रा प्रति मीटर में व्यक्त किया जाता है। दाब हो गया, दाब को यूनिट प्रति मीटर स्क्वायर तथा पास्कल में व्यक्त किया जाता है। विस्थापन हो गया, विस्थापन को मीटर में व्यक्त किया जाता है। लेकिन सापेक्षिक घनत्व जो है ना, इसका कोई इकाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड हो जाएगा आवेश की इकाई है एम्पियर सेकेंड। आवेश की इकाई है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई। जैसे देखिए एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की एक इकाई होता है। जैसे देखिए आवेश क्यू प्रवाह की दर के धारा भी कहते हैं। अतः जैसे धारा I बराबर हो जाता है Q/T, तो एम्पियर आवेश बटा सेकेंड हो जाए। जैसे आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गैलन समांतर इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है ना इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो आपका हो जाएगा गैलन आयतन के माप के रूप में किया जाता है। आयतन के माप के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए गैलन जो है ना कि आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? तो ये रेसिस्टेंट की यूनिट हो जाएगा ओम। जैसे ये भी एक प्रकार के राशि और मात्रक से व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा मात्रक, शक्ति का वाट हो जाता है, प्रतिरोध जो प्रतिरोध होता है ये जो रेसिस्टेंट की यूनिट है, रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध होता है और इसका ऐसा मात्रक तो हो जाएगा यूनिट के तौर पे ओम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दाब का एसआई इकाई क्या होता है? दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब का एसआई इकाई हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे देखिए किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब P बराबर हो जाता है पृष्ठ के लंबवतः बल F बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल A। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा की न्यूटन प्रति वर्ग मीटर प्लस पास्कल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी से लेकर सूरज तक का अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट पृथ्वी से सूरज तक का अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट है तो ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी जो होता है उसको
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई है, जैसे 1.495 गुने 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष यह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। जैसे देखिए, किसी पिंड या वस्तु द्वारा लगा हुआ पिंड या वस्तु का द्रव्यमान उस पिंड या वस्तु से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखिए, F बराबर ma। बल की एसआई इकाई यूनिट होता है। बल का अन्य इकाई केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विस्थापन का ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। विस्थापन का ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर। जैसे किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर ही होता है।